कनाडा की बात अगर हम लोग करते हैं, जीआईसी की अमाउंट इंक्रीज़ कर दी गई है। 31st ऑफ दिसंबर के बाद आपको 10,000 की बजाय 20,000 अबव अमाउंट थोड़ी-सी रखनी पड़ेगी अपने ब्लॉक अकाउंट के अंदर। ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है वो अपनी बहुत सारी पॉलिसीज़ चेंज कर दी हैं माइग्रेशन एक्ट के अंदर। 476 उन्होंने जो इंजीनियर्स के लिए था वो बंद कर दिया हुआ है। यूके ने डिपेंडेंट्स जो हैं वो अलाउ नहीं किए हैं अब कि आप नहीं लेके आ सकते हो। थ्रेशोल्ड सैलरी थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ कर दिया उन्होंने। यूएस के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ हमेशा से ही स्ट्रिक्ट रही हैं। पाकिस्तानी इसके ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही रही हैं और ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो पॉलिसीज़ जो हैं वो उनकी स्ट्रिक्ट थी। ये सारी सिचुएशन के बाद आपको क्या लगता है कि क्या ऑप्शंस रहेंगे स्टूडेंट्स के बाद पीआर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? क्योंकि जब तक जहाँ तक हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली जो एक अट्रैक्शन है स्टडी अब्रॉड वो अट्रैक्शन बेसिकली है ही पीआर की वजह से। तो आपको क्या लगता है कि पीआर की क्या सूरत-ए-हाल रहेगी 2024 में क्या ऑप्शंस रहेंगे बच्चों के पास? अच्छा, इस क्वेश्चन के ना दो पार्ट है। हुँ, पहला पार्ट ये है कि सख्ती हो गई है और तमाम कंट्री सख्ती कर रही हैं, हुँ, पॉलिसीज चेंज हो गई हैं। हुँ, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देखें ना इस इंडस्ट्री का मरवा, तो पिछले 30-35 साल से सख्ती होती आ रही हुँ, है। 85 से अगर आप स्टार्ट कर लें ना इस चीज़ को, 85 से लेके बहुत सारे ऐसे हमारे सीनियर्स हैं जो 85 से इस इंडस्ट्री में हुँ, इन्वॉल्व हैं और इस प्रैक्टिस कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो तब से ही जो है ना पॉलिसीज़ सख्त होती आ रही हैं। हुँ, 1 साल कुछ होता है, अगले साल कुछ होता है। हुँ, अगर आप पिछले 10 सालों में देखें तो यूके मेरा ख़्याल है कुछ 6 बार अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर चुका है। हुँ, कभी पीएसडब्ल्यू बंद करता है, कभी ओपन करता है हुँ, और इसी तरह कनाडा की अगर हम बात करें तो जीआईसी, एसडीएस के अंदर पाकिस्तान को शामिल कर लिया। एसडीएस 10,000 का था, हुँ, 20,000 का कर दिया। देखें पॉलिसी जो है ना वो हमें देख के नहीं बनेगी। पॉलिसी उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स देखनी है हुँ, हमेशा। हुँ, हुँ, कोई भी कंट्री, ये बात सच है कि उनको हमारी ज़रूरत है। हुँ, लेकिन बात वही है, बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स। हुँ, मैं तो शहबाज शरीफ साहब का फ़ैन हूँ कि उन्होंने मुझे एक वर्ड दे दिया, दरिया कूजे में बंद कर दिया हुँ, कि हमेशा हमें उनकी ज़रूरत रहनी है। चाहे वो कनाडा है, चाहे वो यूएसए है, चाहे वो यूके है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, हुँ, हमने उनके पास चल के जाना है। हुँ, ज़रूरत हमें है उनकी, हमें हुँ, एजुकेशन चाहिए, हुँ, हमें हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम्स हैं, हुँ, हमें लाइफ जो है हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना उसमें प्रॉब्लम है हमारे पास जो है ना वो लिटरेचर नहीं है। बहुत सारी पीआर की जो आपका अगला पॉइंट है कि पीआर के ऊपर जो है ना वो हमें जो है ना उस पे प्रॉब्लम हुँ, आती हैं। तो पॉलिसीज़ चेंज होती रहेंगी। हुँ, शुरू से लेके अब तक होती आ रही हैं, कभी कोई पॉलिसी आएगी और एक चीज़ मैं आपको वाज़ह कर दूँ यहाँ पर कि कभी भी शॉर्ट टर्म पॉलिसी को देख के डिसीजन नहीं करना चाहिए। हुँ, मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ कि अब आज लेट्स सपोज आप कह रही हैं कि यूके ने 38,000 का जो है ना वो हुँ, कर दिया, ये जो उनका रिक्वायरमेंट सैलरी रिक्वायरमेंट रिक्वायर डाल दी हाँ, कर दी, सही है। अब इसका इफेक्ट जो है ना वो कल परसों नहीं आना, हुँ, इसका इफेक्ट आना है 3 से 4 साल बाद जाके। अगर एक बच्चा आज जा रहा है स्टडी करने के लिए, लेट्स सपोज एक बच्चा सितंबर इंटेक में जाता है स्टडी करने के हुँ, लिए, तो वो 2 साल की स्टडी करेगा, 4 साल की स्टडी हुँ, करेगा, उसके बाद वो जाएगा अपने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के ऊपर जाएगा। तो 3 और 2 5 साल हो गए बिल्कुल। और तब तक आ जाएगा 2029 आ जाएगा। हुँ, अब क्या ये पॉलिसी 2029 तक सस्टेन रहेगी? ऑब्वियसली चेंजेस आएँगे। चेंजेस आ जाएंगी। हुँ, क्यों आएंगी चेंजेस? कि उन्होंने हमेशा अपनी डिमांड एंड हुँ, सप्लाई को हुँ। मैनेज करना है।